तो नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एम.वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि बाबू हम लोगों ने बात किए थे कि 45 दिन जो होता है, यानी 45 दिन स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, ठीक है। तो आज इसका हम लोगों का डे 4 होने वाला है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और दोस्तों 5 जो होता है, यानी 5 टाइप्स टू बी जो होता है, बी फ्रेंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने जो होता है बी वर्ब जो होता है, बी वर्ब प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट के बारे में बात कर लिए थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं यानी पास्ट, बी पास्ट और बी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उम्मीद करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों आज हम लोग, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में आप लोग को देख के पता ही चल गया होगा। तो जैसा कि दोस्तों बात करते हैं कि जो होता है बी जो होता है बी वर्ब इन पास्ट, ठीक है। हम लोगों ने क्या है दोस्तों, बी वर्ब इन प्रेजेंट को पहले पढ़ चुका हूँ एक लेक्चर में, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के दो तरह लिंक, डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे यानी बी वर्ब जो होता है, बी वर्ब इन पास्ट, ठीक है। तो यानी किसके बारे में बात करते हैं, तो जब हमें यह बताना हो कि परजय पास्ट में कोई वस्तु या व्यक्ति या स्थान की स्थिति क्या थी, तब हम पास्ट में जो होता है वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में, जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु या व्यक्ति या स्थान की स्थिति क्या थी, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पर जो होता है वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पास्ट में जो होता है वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बी वर्ब इन पर पास्ट जो होता है, इसमें जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई अगर वस्तु है या व्यक्ति है या कोई स्थान की स्थिति पहले क्या थी, ठीक है, तब हमें वहाँ पर जो होता है पास्ट में जो होता है वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बाबू इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें जो होता है सिंगुलर में जो होता है इज, ही सी इट एंड नेम जो होता है, इसमें जो होता है वाज के साथ जो होता है, वाज समझ लीजिए एक प्रकार का सिंगुलर है, ठीक है। अगर आई ही सी इट नेम कोई हो तो उसकी जगह पे इज का प्रयोग, वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर दोस्तों वी है, यू है बी है, दे है और प्लूरल के साथ तो उसके साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है, पहले दोस्तों सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वाज या वर्ब रखता है, ठीक है। जिस हिसाब से सेंटेंस रहेगा उसी हिसाब से हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अगर निगेटिव में है दोस्तों, वो सिंपल पास्ट में था, ठीक है। अगर निगेटिव सब्जेक्ट निगेटिव में है तो निगेटिव में पहले दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट, फिर वाज, फिर वर्ब, उसके बाद इसमें निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, जो होता है वर्ब लगाने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव में पहले हम लोग वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोग मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है, इसमें पहले वाज वर्ब का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला जो होता है क्यू डब्ल्यू एच जो होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है, इसमें पहले डब्ल्यू एच वर्ड होता है, फिर वाज या वर्ब का प्रयोग होता है, वाज वर्ब या उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं थका हुआ था, ठीक है। तो मैं थका हुआ था, अगर हम लोग को ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मैं यानी मैं जो होता है, मैं यानी अकेला कोई है, ठीक है, यानी अकेला कोई व्यक्ति जो थका हुआ, यानी मैं थका हुआ था, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई वाज, ठीक है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ बाबू वाज का प्रयोग होता है, ठीक है, वाज ट्रेड, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो दूसरा है बाबू, वह स्कूल में था, ठीक है। यानी वह स्कूल में था, यानी कौन स्कूल में था, यानी कोई बच्चा होगा जो, ठीक है, यानी कोई एक, ठीक है। ये भी समझ लीजिए सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा ही वाज, ही हैज एट स्कूल, ठीक है।
उम्मीद करते हैं अभी समझ में आ गया होगा कि ही वाज एट स्कूल, ठीक है, यानी वह स्कूल में था। इसी तरीके से जो अगला है वह बहुत खुश था, ठीक है, यानी वह बहुत खुश था। तो वह बहुत खुश को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो इसमें सिंगुलर है, सब दोस्तों सिंगुलर से सिंपल टेंस है, ठीक है। तो यानी वह खुश था, इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा दे, ठीक है, दे वेयर, बेयर यानी इसमें बहुत खुश था, ठीक है, इसमें जो होता है बहुत थे था, ठीक है, था तो समझ लो सिंपल, और थे आ गया तो समझ लो जो हुआ बेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो दे वेयर वेरी हैप्पी, ठीक है, दे वेयर वेरी हैप्पी, ठीक है बाबू। इसी तरीके से अगला है वह बाजार में थी, ठीक है, यानी वह बाजार में थी। तो वह बाजार में थी अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा वह बाजार में थी, यानी वह यानी सी कोई लड़की थी, ठीक है, यानी सी वाज इन द मार्केट, ठीक है, यानी वह बाजार में थी। सी वाज इन द मार्केट, ठीक है, यानी सी वाज इन द मार्केट, यानी वह बाजार में थी। इसी तरीके से अगला जो है हम पार्क में थे, ठीक है, तो हम पार्क में थे तो इसका हो जाएगा वी माने होता है हम, यानी वी वेयर इन द पार्क, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं थका हुआ था तो आई वाज थ्रेड, ठीक है, मैं वहाँ स्कूल में था, ठीक है, यानी वह स्कूल में था तो ही वाज एट स्कूल, वह बहुत खुश था, ठीक है, तो दे वेयर वेरी हैप्पी, ठीक है। हम वह बाजार में थी तो वह बाजार में थी तो सी वाज इन द मार्केट, हम पार्क में थे, ठीक है, तो वेयर वी वेयर इन द पार्क, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला जो है यानी वह अस्पताल में नहीं थी, ठीक है, वह अस्पताल में नहीं थी। तो वह अस्पताल में नहीं थी, इसको अगर हम लोग को ट्रांसलेट करना हो तो ये हो जाएगा सी वाज नॉट इन द हॉस्पिटल, ठीक है बाबू। नॉट इन द हॉस्पिटल, यानी सी वाज नॉट इन द हॉस्पिटल, यानी वह अस्पताल में नहीं थी, ठीक है। अगला इसी तरीके से बात करते हैं, यानी हम पार्टी में नहीं थे। तो इसमें दोस्तों ये क्या होता है, ये जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है, ये दोस्तों निगेटिव, यानी हम पार्ट में नहीं, ये होता है हम पार्टी में नहीं थे। तो यहाँ दोस्तों पहले क्या था सब्जेक्ट, फिर दोस्तों फिर उसके बाद जो था फिर सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है वाज या वेयर, ठीक है, यानी पार्टी में कोई एक थे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों पार्टी यानी जो होता है वाज यानी सिंगल जो होता है, ठीक है। तो यानी जो होता है यानी वह हम पार्टी में नहीं थे, ठीक है। तो यानी हम पार्टी में नहीं थे तो पार्टी में एक नहीं बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ वाज नहीं, ये वहाँ वर का प्रयोग होगा। ये दोस्तों हमारा निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वाज वर्ब होता है, फिर नेट फिल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, नॉट। तो इसमें हम लोग इसको बनाएंगे यानी वी, एक मिनट बाबू, जैसे कि हम पार्टी में नहीं थे, ठीक है, तो बी वेयर, ये दोस्तों फ्यूलर हो गया ना, पार्टी में एक से अधिक लोग रहते हैं, वी वेयर नॉट एट द पार्टी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम पार्टी में नहीं थे तो बी वेयर नॉट एट द पार्टी, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो है राम मेरे साथ नहीं था, ठीक है। तो राम मेरे साथ नहीं था दोस्तों, तो इसमें क्या होता है राम अकेले था, ठीक है, यानी राम इसमें एक कोई नाम यानी जैसे नेम आ गया, ठीक है, तो इसमें जो होता है राम यानी नेम आ गया तो यानी ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे राम वाज नॉट विथ मी, ठीक है, विथ मी, यानी दोस्तों राम मेरे साथ नहीं था, यानी राम वाज नॉट विथ मी, ठीक है, यानी राम मेरे साथ नहीं था। तो राम मेरे साथ नहीं था यानी राम विथ यू होता है, राम वाज नॉट विथ मी, ठीक है। यानी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि राम मेरे साथ नहीं था, यानी राम वाज नॉट विथ मी, ठीक है। इसी तरीके से अगला बात करते हैं बाबू।
यह किताब मेरी नहीं थी, ठीक है। तो यह किताब मेरी नहीं थी, तो यानी किताब यानी बुक के बारे में बात हो रहा है, यानी ये किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, यानी बुक दिस बुक वाज नॉट माइन, ठीक है। यानी यह किताब मेरी नहीं थी, ठीक है। नहीं तो दिस बुक वाज नॉट माइन, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो 10वां क्वेश्चन है बाबू, ये आपके जो होता है, यानी आप थके हुए नहीं थे, ठीक है। यानी आप थके हुए नहीं थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना जो समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तो चलिए बाबू बिना देरी आगे अगला क्वेश्चन जो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बाबू हम लोगों का, यानी क्या मोहन मेरे साथ नहीं था। तो इसमें दोस्तों क्या मोहन मेरे साथ नहीं था, तो इसको इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, पहले वाज या वर फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट आता है। यानी क्या, यानी वाट यानी क्या मोहन मेरे साथ क्लास में था, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पहले वाज या वर्ब का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव। तो चलिए बाबू इसको बनाते हैं कि इसमें क्या होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले इसमें जो होता है क्यूएच वर्ड थी, पहले जो इसमें जो होता है वर्ब आता है, ठीक है, चाहे वाज वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यानी क्या मोहन क्लास में था, ठीक है। तो मोहन कौन क्लास में था, मोहन। तो इसके अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वाज, यानी मोहन सिंगुलर है, अकेले है, ठीक है। यानी मोहन, सॉरी वाज मोहन इन द क्लास, ठीक है बाबू। इसमें दोस्तों आप लोग क्वेश्चन मार्क मत बुलाइएगा, ठीक है। यानी वाज मोहन इन द क्लास, यानी क्या मोहन क्लास में था। तो वाज मोहन इन द क्लास, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो है, क्या आपके माता पिता घर पे थे। क्या आपके माता पिता घर पे थे। तो अगर इसको दोस्तों क्या माता पिता यानी दो लोग के बारे में आ गया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों माता पिता यानी दो लोग के बारे में बात कर रहा है, यानी जो सिंगुलर नहीं प्लूरल, इसके यहाँ दोस्तों हम लोग वाज नहीं वर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, यानी वर वेर यूर पेरेंट्स एट होम, ठीक है बाबू। यानी क्या आपके माता पिता घर पे थे। तो यू वेयर वर जो होता है यूर पेरेंट्स एट होम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं, क्या यह फिल्म रामचरित थी, ठीक है। क्या यह फिल्म जो होता है रामचक्र थी, ठीक है। तो इसको हम लोग जो आंसर करेंगे तो क्या, ठीक है। तो यानी इसमें जो होता है वाज, फिल्म होता नहीं एक ही बारे में होता है, ठीक है, एक चीज़ के बारे में, यानी वाज दिस, एक मिनट, वाज दिस मूवी मूवी एक्साइटिंग, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया और क्वेश्चन मार्क मत भुलाएगा दोस्तों। अगला बात करते हैं बाबू, क्या वह मेले में था, ठीक है। क्या वह मेले में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाज, ठीक है। वाज ही एट द मेला, ठीक है, एट द फेयर, क्वेश्चन मार्क में। अगला जो क्वेश्चन है 5वां, क्या वह दिल्ली में थी, ठीक है। क्या वह दिल्ली में थी। दोस्तों अगर ये आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए बाबू आगे बात करते हैं। अगला बात करते हैं 16 नंबर जो होता है क्वेश्चन, यानी इसमें जो होता है क्या बच्चे भूखे नहीं थे, ठीक है। क्या बच्चे भूखे नहीं थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें पहले WH वर्ड आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यानी कि आप बच्चे भूखे नहीं थे। तो इसका जो अगर हम लोग बनाएंगे ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा वेयर, एक मिनट बाबू, बेंतर द चिल्ड्रन हैंग्री, ठीक है, हैंग्री, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अगला है, क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं था। क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं था। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स
वी यूर फ्रेंड। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं अगर इतना आप लोग को समझ में आया तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके के डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।